हेलो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की भाषा यानी लैंग्वेज। जैसे हम लोगों की लैंग्वेज है वैसे ये कंप्यूटर की लैंग्वेज, इसके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपके जो कंप्यूटर की लैंग्वेज नाम का ये सेशन है, इसमें आपकी इतनी सारी चीजें सम्मिलित है, मतलब किसी भी परीक्षा को छोड़ नहीं सकते आप। जिस परीक्षा में आपके कंप्यूटर की लैंग्वेज संबंधित कोई भी टॉपिक यानी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे आप पूरा पूरा कर पाओगे। ये हर लेवल के यहाँ पे बात की गई, मतलब बेसिक से एडवांस तक की चर्चा की गई है। तो उन्हीं चीजों को हम शुरू करते हैं। तो नीचे आते हैं, आपको देखो हमारा पहला स्लाइड में हमने देखा कि टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, नहीं कंप्यूटर की जो भाषा है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन के तौर पर हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर की अपनी एक विशेष भाषा होती है जिसे वह समझता है और काम करता है, क्योंकि कंप्यूटर हमारी आम बोलचाल की भाषा को नहीं समझते। जैसे हम लोग हिंदी बोलते, इंग्लिश बोलते, मराठी बोलते, उर्दू बोलते, कई कई लैंग्वेज तो बोल रहे होते हैं ना, तो उस लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, इसलिए इन विशेष भाषाओं का उपयोग करता है जिसे कंप्यूटर भाषा कहते हैं। और कंप्यूटर लैंग्वेज के मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बाँटा गया। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे हिंदी बोलना, हिंदी को सीधे कंप्यूटर समझ पाता है। उसको बदलने के लिए ट्रांसलेटर होते हैं, जिसकी क्लास हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं भाषा की, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज की। इसमें आगे चर्चा करते हैं आपका। देखो यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर लैंग्वेज में आप देख सकते हैं कि पहले देखो 3 प्रकार की भाषा होती है। तो कौन-कौन सी 3 प्रकार की भाषा होती है, ये तो आप सभी अच्छे से जानते हो कि हमारे पास होती है मिडल लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। यानी कितने प्रकार की लैंग्वेज होती है? 3 प्रकार की लैंग्वेज होती हैं। तो इन 3 प्रकार की लैंग्वेज आप देखते हैं, जैसे कौन-कौन सी होती हैं। एक होती है एलएल, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में लो लेवल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और जिसे और एक होती है मिडल लेवल लैंग्वेज, जिसे बोलते हैं एमएल और एमएल। और एक होती है एचएलएल, जिसे बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो देखो लो लेवल लैंग्वेज मतलब हो जाता है निम्न स्तरीय भाषा, और ये हार्डवेयर के करीब होती है, डायरेक्ट कंट्रोल करती है और 0 और 1 पर आधारित होती है। मतलब किस पर आधारित होती है? बाइनरी पर आधारित होती है। तो पूछेगा कौन सी लैंग्वेज बाइनरी पर आधारित होती है, तो कौन सी होती है? लो लेवल लैंग्वेज होती है। और इसमें एग्जाम्पल देखो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज यानी और कंप्यूटर की भाषा को हम कहते हैं मशीनी भाषा। उसी में मशीन लैंग्वेज मशीनी भाषा कंप्यूटर की भाषा होती है जो लो लेवल लैंग्वेज होती है। और एक असेंबली होती है, तो आगे चर्चा करने वाले हैं। एमएल मतलब मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है। दोनों का मतलब ये हार्ड लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का मिक्स रूप में दोनों के लिए कंफर्टेबल काम करती है। ऐसा कह सकते हो कि ब्रिज का काम करती है। और यह पोर्टेबल होती है, सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए आसान होती है। और इसको नाम होता है, इसका ही एक एग्जांपल है सी लैंग्वेज। केवल मिडिल लेवल लैंग्वेज कौन सी है? तो केवल एक ही है जिसका नाम होता है सी लैंग्वेज। राइट। अगला यहाँ पे आपका पाइथन। तो देखो पाइथन में आता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाती है। जावा हो गई, स्क्रिप्ट मतलब सी प्लस प्लस हो गई, ये हाई लेवल लैंग्वेज जाती है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? इजी होती है, यूजर फ्रेंडली होती है, अंग्रेजी के करीब होती है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज होती है। जैसे मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होती है, हम लोग नॉर्मल भाषा बोल रहे होते हैं ना, इंग्लिश बोल रहे हैं, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज के करीब होती है, मतलब इसी की तरह काम करती है। जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे इंग्लिश की तरह बिल्कुल काम करती है ये हाई लेवल लैंग्वेज। राइट। तो इसमें अगले आपको देखते हैं, आप इनके क्लासिफिकेशन को देखें। सामान्य में इसकी भाषा यानी लो लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज में ये भाषाएं कंप्यूटर के हार्डवेयर के बहुत करीब होती हैं और इन्हें समझना इंसानों के लिए कठिन होता है। देखो निम्न स्तरीय भाषा कठिन इसलिए हो जाती है क्योंकि कोड पर होती है, और कोड इतने सारे हर व्यक्ति को याद रह नहीं सकते। जिस व्यक्ति को इतने सारे कोड याद होंगे तो उसके लिए आसान होगी, और जिसे याद नहीं होंगे उसके लिए कठिन हो जाएगी। तो मशीनी भाषा एक मतलब कोडेड लैंग्वेज हो जाती है, जैसे 0 1 इतने सारे कोड, हर चीज के लिए कोड हमें लिखना पड़ेगा, तो कोड इतने सारे याद तो रहते नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए मतलब इंसानों के लिए कठिन हो जाती है। इसके एग्जाम्पल में आता है आपका क्या आता है? मशीन लैंग्वेज आती है। तो मशीन लैंग्वेज आप देखते हैं कि कंप्यूटर की अपनी असली भाषा मतलब मदर लैंग्वेज, जैसे मदर टंग हमारी होती नहीं, हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ की भाषा बोल रहे होते हैं, हमारी मदर टंग हो जाती है, वैसे इसकी मदर लैंग्वेज कौन सी है? मशीन लैंग्वेज है। ये कंप्यूटर की अपनी असली भाषा होती है, जो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू से इसी को सीधे समझता है। मतलब जैसे हम लोग अपनी मदर टंग में हमारी कोई बात करें तो हम बहुत अच्छे समझ जाते हैं, वैसे ही कंप्यूटर की भाषा में यदि उससे बात किया जाए तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब आप ये मतलब आपके पास एक कोई क्वेश्चन होना चाहिए, जैसे कि क्या होना चाहिए कि यदि हम गूगल में बोलते हैं तो हमारी बात कैसे समझ लेता है, तो ट्रांसलेट करता है, डिकोड करता है, इसलिए समझ पाता है। उसमें वॉइस रिकॉग्निशन लगे होते हैं, तो इसके बारे में हम अगली चर्चा करेंगे। तभी हम बात करते हैं मशीन लैंग्वेज की, तो ये कंप्यूटर की असली भाषा होती है और इसे कंप्यूटर की भाषा भी कहा जाता है। जो 0 और 1 का खेल, मतलब इसमें क्या है, इसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। और इसे पूरा डेटा सिर्फ 0 और 1 के रूप में स्टोर होता है। मतलब किसमें स्टोर होता है? केवल 0 और 1 के रूप में इसमें डाटा स्टोर होता है। राइट। किसमें स्टोर? 0 और 1, केवल इसमें 0 1 के रूप में डाटा स्टोर होता है। ठीक है। इसकी गति यानी कंप्यूटर से बिना किसी देरी के तुरंत समझ लेगा, मतलब इसमें स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तेज हो जाती है, क्योंकि ये सीधे समझता है, इसकी खुद की भाषा है। जैसे हम लोग
हमारी भाषा में कोई बोले तो तुरंत समझ लेंगे, तुरंत लिख लेंगे, बहुत जल्दी खड़ा-खट काम करेंगे। और ये मान लो कोई अन्य भाषा में बात कर रहा हो, तो हमें थोड़ी बहुत आती होगी तो हम कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, ऐसा भी हो सकता है ना? यह इंसानों के लिए सिर्फ 0-1 के रूप में प्रोग्राम लिखता है और गलतियाँ ढूँढना बेहद कठिन होता है। क्योंकि अब इसमें बताओ गलतियाँ ढूँढना इसलिए कठिन होता है, अब इसमें एक कोड लिखा है 100 10 101 अब इसमें आगे पीछे एक 0 एक्स्ट्रा हो गया, फिर कम हो गया, तो इसको हम गलतियाँ कैसे ढूँढेंगे? हर एक कोड को मुझे देखना पड़ेगा, इसलिए गलतियाँ नहीं पहचान सकते, इसलिए गलतियाँ पहचानना बहुत कठिन हो जाता है ना? अब बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की। तो असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि ये मशीन लैंग्वेज की मुश्किलों को कम करने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति को याद नहीं सकते हैं, तो कंप्यूटर क्योंकि क्या था, तो जब ये मशीन लैंग्वेज बनी तब उस समय क्या था, कंप्यूटर को सिर्फ वही व्यक्ति यूज कर पा रहा होता, जिसे कोड याद रहते थे, और हर व्यक्ति को याद रह सकते हैं, आप जानते हैं। तो इसलिए असेंबली लैंग्वेज का निर्माण किया गया, और असेंबली लैंग्वेज मुश्किल को कम करने के लिए बनाया गया था, मतलब किसी टाइप में मशीन लैंग्वेज की। जैसे उसमें क्या होता है, 0-1 की जगह छोटे छोटे शब्द बनाए गए थे, जैसे क्या बोलते हैं, मैंने वो वही कहते हैं कि आप छोटे छोटे शब्द, ऐसे शब्द जिसको देख जाते हैं, ऐसे शब्द जैसे आप लोग क्या होते हैं आजकल के जमाने में क्या होता है, जैसे हम किसी को थैंक्स बोलना THAX बोल देते हैं, जैसे गुड नाइट बोलना है जी नाइट बोलते हैं, GN बोल देते हैं, इस तरह डी कोड बनाए गए छोटे छोटे, ताकि कोई बड़ी सी लैंग्वेज से आपको ऐड बोलना है तो ऐड के लिए छोटा सा कोड हो गया, मूव करना मतलब कहीं ले जाना कोई डायरेक्ट तो मूव हो गया, जैसे यहाँ पे देखो जोड़ने के लिए ऐड का यूज किया गया, असाइन किया गया, मतलब असाइन मतलब होता है एक निर्धारित कर देना इसके लिए ये होगा। जैसे हम लोग एक निर्धारित कर देते हैं कि हमारी कंपनी में एक हेड होगा, मॉनिटर, जैसे आप सब बच्चे क्लास में हैं और सभी बच्चों को मॉनिटर बना नहीं सकते, एक बच्चे को मॉनिटर के रूप में निर्धारित कर देते हैं कि ये बच्चा मॉनिटर है। वैसे यहाँ पर भी सभी शब्द कोड को मतलब कोड के डिकोड करने के लिए असाइन कर दिए गए कुछ ऐसे सिंबल जिसको पहचानने में आसानी हो और हर व्यक्ति को याद रहे। जैसे आप यहाँ पे जोड़ने के लिए ऐड को असाइन किया गया है, दूसरी जगह भेजने के लिए मूव को असाइन किया गया। ये शब्दावली मतलब असेंबली लैंग्वेज के अंतर्गत आती है ना। और असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर सीधे समझ नहीं पाता, तो इसलिए इसके लिए यूज किया गया था असेंबलर ट्रांसलेटर। कौन ट्रांसलेटर? असेंबलर ट्रांसलेटर, यानी कंप्यूटर इस भाषा को सीधे नहीं समझ सकता, मतलब असेंबली भाषा कंप्यूटर सीधे नहीं समझ सकता, इसलिए असेंबली भाषा को मशीन भाषा यानी 0-1 में बदलने के लिए असेंबलर नाम का एक ट्रांसलेटर यूज किया गया था। याद है कौन सा ट्रांसलेटर? असेंबलर। असेंबलर कौन क्या करता है? असेंबली भाषा को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। राइट, किसमें बदलता है? मशीन लैंग्वेज में बदलता है। अब बात करते हैं मिडल लेवल लैंग्वेज की। तो मिडल लेवल लैंग्वेज में क्या आता है आपका, तो सिंबल्स देखो अभी बता रहे थे, मतलब ये हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच की काम करती है, यानी मिडल लेवल लैंग्वेज ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा है जो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों के बीच से विशेषताओं को मिलाकर बनाई गई होती है, यानी ये हार्डवेयर के करीब भी काम कर सकती है और इंसानों के लिए समझना भी आसान होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखो, जैसे सी लैंग्वेज हो गया। अब सी लैंग्वेज क्या है, ये ऐसी लैंग्वेज है मतलब इंसान इसमें आसान से प्रोग्रामिंग कर पा रहा था, क्योंकि ये हमारे मतलब जैसे हम लोग इंग्लिश में करते हैं ना, वैसी होती है, ज्यादा कठिन नहीं होती है, बस थोड़ी कुछ जो एरर वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इसमें लो लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज दोनों का मिलकर कॉम्बिनेशन होता है। इसके एग्जाम्पल आपसे पूछता है हमेशा कि मिडिल लेवल लैंग्वेज कौन सी है, तो केवल एक ही है, मतलब सी लैंग्वेज। और ये आपको याद रखना है, इसके बारे में आगे समय का नाम सी लैंग्वेज क्यों पड़ा, और सी लैंग्वेज का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल लैंग्वेज। आगे देखते हैं। लो लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन होता है, मेमोरी रैम को डायरेक्ट एक्सेस कर सकती है, मतलब सीधे मेमोरी के साथ काम कर सकती है, सिस्टम प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन दोनों में उपयोग की जाती है। फास्ट एजुकेशन और तेज काम इसमें हो जाता है। सी लैंग्वेज में क्या होता है, तेज काम होता है। ये पोर्टेबल होते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आसानी से चलती है, मतलब ये पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल मतलब ये नहीं होता हम उठा के कहीं ले चलेगा, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आसानी से यूज कर पा रहे होते हैं। और इसमें कुछ तथ्य जैसे ये, इसमें पॉइंटर का उपयोग करके मेमोरी एक्सेस किया जा सकता है। जैसे मतलब क्या होता है, इसका लो लेवल फीचर होता है कि इसमें पॉइंटर का उपयोग करके मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें लूप फंक्शन सिंटेक्स आसान होता है, मतलब इसका सिंटेक्स मतलब इसका जो ड्राफ्ट होता है, सूत्र होते हैं वो बहुत आसान होते हैं। जैसे जो हाई, क्योंकि हाई लूप वगैरह जो फंक्शन होते हैं सिंटेक्स होते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, लेकिन ये सी लैंग्वेज में भी पाए जाते हैं, इसलिए दोनों का मतलब फीचर्स हो जाते हैं, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन बोला हो जाता है ना। इसका यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, एम्बेडेड सिस्टम बनाने में और डिवाइस ड्राइवर में। कैसे लैंग्वेज कहाँ यूज होता है, एम्बेडेड सिस्टम बनाने में, डिवाइस ड्राइवर में, मिडल लेवल लैंग्वेज। तो मिडल लेवल लैंग्वेज कौन सी, सी लैंग्वेज। आगे बात करते हैं सी लैंग्वेज में कुछ तथ्य समझ लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं, इसलिए हमें बताती है बिल्कुल एग्जाम में आपको हर तरीके के सवाल मिलेंगे, आपको यहाँ पे देखना। अभी लास्ट में हम इसके सवाल भी करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जैसे सवाल कैसे बनते हैं वो सवाल भी करेंगे। सी लैंग्वेज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की दुनिया का आधार स्तंभ मानी जाती है, यानी कि क्या मानी जाती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की दुनिया का सी लैंग्वेज आधार स्तंभ मानी जाती है। इसका निर्माण डेनिस रिच ने किया था, मतलब किसने किया था, डेनिस रिच ने इसका
डिजाइन तैयार किया और कब किया 1972 में किया। सी लैंग्वेज का निर्माण टेनेसीची ने 1972 में कहाँ किया? अमेरिका प्रसिद्ध एटीविल लैबोरेटरी में। कहाँ किया? एटीविल लैब में किया था। कहाँ किया था? एटीविल लैब में, एटी एंड टी लैब में किया था, याद है। और सी भाषा को मुख्य रूप से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा लिखने के लिए किया गया था, क्योंकि पहले सी लैंग्वेज मतलब असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था, तो उसको बाद में मशीन लैंग्वेज मतलब अच्छे से करने के लिए सी लैंग्वेज का मुख्य मतलब उद्देश्य क्या था? सी लैंग्वेज बनाने का मुख्य उद्देश्य सिंपल एक था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा लिखने के लिए। इससे पहले यूनिक्स को असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था, जिसे समझना और दूसरे कंप्यूटर पर चलाना बहुत मुश्किल था, इसलिए इसका निर्माण सी लैंग्वेज का किया गया। और बेल लैब्स में पहले से भी एक भाषा मौजूद थी जिसका नाम था बी लैंग्वेज। इसको बनाने वाले कौन थे? केन थॉमसन। तो बी लैंग्वेज का निर्माण किसने किया? केन थॉमसन किया। और इस देखो कहते हैं सी लैंग्वेज का निर्माण किससे किया? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा लिखने के लिए। तो इसका नाम सी लैंग्वेज कैसे पड़ा? तो इसे इसलिए पड़ा क्योंकि ये एटी जो लैब थी, बेल लैब थी, इसमें पहले से ही एक लैंग्वेज का निर्माण किया जा चुका है, जिसका नाम था बी लैंग्वेज, जिसको बनाया था केन थॉमसन ने। और बी लैंग्वेज की कमियों को दूर करने के लिए नई भाषा बनाई गई थी, जिसको कहा गया सी लैंग्वेज। यानी बी के बाद कौन क्या आता है? सी आता, तो ऐसे ही बी की कमियों को दूर करने के लिए सी लैंग्वेज का निर्माण किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा लिखना। राइट। आगे बात करते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, जैसे इसको क्या कहा जाए बताया, जैसे मदर लैंग्वेज, जैसे मतलब प्रोग्रामिंग की मदर लैंग्वेज, मतलब आज का मदर लैंग्वेज कंप्यूटर मदर लैंग्वेज नहीं है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदर लैंग्वेज है। कंप्यूटर की मदर लैंग्वेज कौन सी जाती है? मशीन लैंग्वेज आती है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मदर लैंग्वेज, इसे प्रोग्रामिंग भाषाओं की जननी कहा जाता है, इसे सी लैंग्वेज को। और ये सी प्लस प्लस, जावा, सी एडेड और पाइथन जैसे आदि भाषाओं का सिंटैक्स या सिंटैक्स इसी से तैयार होता है ना। मिडिल लेवल लैंग्वेज ये लो लेवल लैंग्वेज मशीन हार्डवेयर करीब है, और हाई लेवल इंसानों के समझने दोनों तरह से प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। मतलब मिडिल लेवल लैंग्वेज हाई लेवल और लो लेवल दोनों तरह के प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। ये पोर्टेबिलिटी मतलब पोर्टेबिलिटी होते मतलब इसे एक जगह से लिख करके जैसे प्रोग्राम में लिखे गए कोड को बिना किसी बड़े बदलाव के दूसरे कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी आसानी से चलाया जा सकता है। और उन्हें एक विशेष तथ्य ये है कि 1989 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसे आधिकारिक मान्यता दे दी थी। कब? इसको मतलब 1972 बनाई गई। इसको आधिकारिक मान्यता कब मिलती है? तो 1989 मिलती है। और इसे आधिकारिक मान्यता कौन देता है? एएनएसआई देता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और इसको पता है एनएसआई सी या C89 कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसका 1989 में इसको मान्यता मिली थी, इसलिए इसको C89 कहा गया। इसके बाद 1990 में आईएसओ नाम आप सभी जानते होंगे, आईएसओ ने इसे अपना लिया था। ठीक है। फिर C90 आज समय के साथ इसके नए बहुत सारे वर्जन है, C प्लस, C99, C11, C17, ऐसे बहुत सारे वर्जन इसके आए। क्योंकि ये मतलब देखा क्या है, कोई चीज बनती है तो उसमें अपडेट यदि ना हो तो लोग कुछ समय बाद उसको भूल जाते हैं। जैसे आप जानते हैं नोकिया का फोन था, उसमें कुछ विशेष अपडेट नहीं हुए तो लोग उसको भूल गए। ऐसे आपके बहुत सारे ऐसी चीजें आती हैं जो अपडेट ना हो तो यूजर कुछ समय बाद उसको भूल जाता है, इसलिए इसने भी बहुत सारे अपने वर्जन लाए ताकि इसका अस्तित्व खत्म ना हो। अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। तो हाई लेवल लैंग्वेज यह आज के समय की सबसे लोकप्रिय भाषा है, क्योंकि हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज समझ नहीं सकते, लो लेवल समझ नहीं सकते, तो हमारे लिए सबसे आसान क्या हो जाएगा? हमारी जैसी भाषा हो, मतलब ये अंग्रेजी जैसी भाषा जिसे सब लोग सीख लिख और पढ़ सकते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। उदाहरण के तौर पर देखिए यदि पाइथन हो जाएगा, जावा हो जाएगा, C प्लस प्लस हो जाएगा, जावा स्क्रिप्ट हो जाएगा आदि। इसको पढ़ने और लिखने में आसान होता है, मशीन से सीधे नहीं समझती, इसलिए इसे ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर की मदद ली जाती है। किसकी? तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज बदलने के लिए किस ट्रांसलेटर का यूज होता है? तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज होता है। किसका होता है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज होता है। कंपाइलर क्या होता है? इंटरप्रेटर क्या होता है? इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। आप कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की मतलब जो हम ये बात करेंगे प्रमुख हाई लेवल लैंग्वेज की भाषाएं, मतलब कौन कौन सी ऐसी हाई लेवल भाषाएं हैं और उनका यूज क्या होता है, उनको कब बनाया गया और किसने बनाया, मतलब क्या उद्देश्य था। देखो पहले आती पाइथन। तो पाइथन का नाम आप लोग बहुत सुनते होंगे कि ओ लेवल वगैरह में जावा पाइथन वगैरह इनका नाम आप बहुत सुने होंगे। जैसे आप सुनते होंगे HHL, CSS, HTML, ये सभी आप नाम सुनते होंगे। तो तभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है, जो आती है हाई लेवल लैंग्वेज में। तो जनक इसके कौन है? तो पाइथन के जनक हो जाते हैं गुइडो वैन रोसुम। कौन जाते हैं? गुइडो वैन रोसुम पाइथन के जनक हो जाते हैं। इसका विकास कब हुआ? तो 1991 में हुआ। इसका विकास कब होता है? तो 1991 में होता है। और यह
क्या काम करती है? तो यह क्या काम करती है, ये आपको याद रखना है, यह वर्तमान की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सीखने में सबसे आसान भाषा है। ठीक है? याद रहे यह क्या है, मतलब दुनिया की सबसे लोकप्रिय और सीखने में आसान भाषा है। इसका उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और वेब डेवलपमेंट और ऑटोमेशन में सबसे ज्यादा होता है। तो एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि पाइथन का यानी किस भाषा का उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है। ये यूपी पीएससी में कई बार पूछा गया है। यानी पाइथन का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पाइथन का उपयोग किया जाता है। याद रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी भाषा का यूज होता है, पाइथन का जो होता है। मशीन लर्निंग किसका होता है, पाइथन का। डेटा एनालिसिस में किसका होता है, पाइथन का। वेब डेवलपमेंट में किसका होता है, पाइथन का। ऑटोमेशन किसका यूज होता है, पाइथन का यूज होता है। और इसको बनाने वाले गुइडो वैन रोसुम है और इसका निर्माण कब हुआ, 1991 में हुआ। आगे बात करते हैं जावा के बारे में। तो जावा क्या है, देखो जावा का मतलब जनक कौन है, तो जावा के जनक हो जाते हैं जेम्स गोसलिंग। कौन है, जावा के जनक जेम्स गोसलिंग है। और उनके टीम सन मतलब इनकी टीम भी थी और ये खुद मिलकर इन्होंने जावा का निर्माण किया और कब किया, 1995 में करते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्या करती है, एंड्रॉइड एप्स बनाती है। जावा का काम क्या होता है, एंड्रॉइड एप्स बनाने में। जो आप लोग एप्स वगैरह यूज करते हैं वो एप्स बनाने का काम कौन करता है, जावा करता है। ये बड़े बैंकिंग सॉफ्टवेयर, एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग में भी उपयोग की जाती है। यानी जावा राइट वंस रन एनीवेयर, मतलब एक बार प्रोग्राम लिख दो कहीं भी चलाओ। जैसे आपने मोबाइल में एक बार आपको व्हाट्सएप बन गया, मतलब आप लोग नहीं मतलब कोडिंग करके एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे डाल दिएगा, तो कहीं भी आप रहो वहां पे चला सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो इसका मतलब जावा किस पर काम करते हैं, तो एक बार प्रोग्रामिंग कर दो, बार बार चलाते रहो, बस इसी पर काम करती है। राइट वंस रन एनीवेयर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सी लैंग्वेज राइट वंस रन एनीवेयर सिद्धांत पर काम करती है, तो कौन सी करती है, जावा करती है। आगे बात करते हैं सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज बताया भी, ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत भी आती है, मिड लेवल लैंग्वेज पर आती है और लो लेवल लैंग्वेज बनता है। तीनों में आएगी आपकी ना। तो एक मित्र सेतु काम कर इसको हम पढ़ लेते हैं। अभी आपको पढ़ा था सी लैंग्वेज का निर्माण किसने किया, डेनिस ने कब किया, 1972 में किया। और ये काम क्या होता है, आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषा की माता यानी लैंग्वेज की जननी कहा जाता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, एम्बेडेड सिस्टम बनाने में, वॉशिंग मशीन मतलब एम्बेडेड एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि वॉशिंग मशीन, कार के चिप्स और हार्डवेयर ड्राइवर्स बनाने में यूज होता है। याद रहेगा, एम्बेडेड मतलब जुड़ा हुआ। जैसे वॉशिंग मशीन का काम कैसे करती है, उसके प्रोग्रामिंग का ऑटोमेटिक घूम घूम के रिवर्स घूमना, ये सब चीजें जो होते हैं इसका काम होता, ये होता सी लैंग्वेज का काम। आगे बात करते हैं यहाँ पे सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के जनक कौन है, यानी फाउंडर कौन है, तो कौन है इसके बारे में याद है, कौन है, वार्ने है। इसका निर्माण कब हुआ था, 1985 में हुआ था। और ये काम क्या करती है, तो ये काम करती है मतलब सिंपल सा इससे पहले तो ये समझ लो कि सी लैंग्वेज जो है एडवांस रूप है किसका, सी का। सी प्लस प्लस का मतलब किसका एडवांस है, सी लैंग्वेज का। ये बहुत तेज होती है, इसका उपयोग किया जाता है हाई एंड वीडियो गेम्स, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, जैसे एडोब फोटोशॉप आपने पढ़ा होगा। तो ये जो किया कोड किया गया सी प्लस प्लस में किया गया है। ब्राउजर क्रोम का कुछ हिस्सा जो है सी प्लस प्लस से बनाया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये मदद करता है। यानी इसका मुख्य काम होता है कौन कौन सा, वीडियो ग्राफिक्स, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जैसे एडोब फोटोशॉप वगैरह, ब्राउजर्स के कुछ हिस्से उसमें ग्राफिक्स होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होती है। ये किसका एडवांस रूप है, तो ये सी का एडवांस रूप है। किसका रूप है, सी का। जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट आप देखो, अभी जावा पढ़े थे, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के जनक कौन है, ब्रेडन आर्च है। कौन, ब्रेडन आर्च है। इसमें कब बनाया गया था, 1985 में बनाया था। और ये काम क्या करती है, तो वेबसाइट को सुंदर बनाने का काम करती है। क्या काम करती है, तो वेबसाइट को सुंदर बनाने और इंटरेक्टिव बनाने का काम करती है, सजाने का काम करती है। अट्रैक्टिव यानी आकर्षक, वेबसाइट आकर्षक बने उसके लिए काम करती है। जैसे बटन क्लिक कर पॉपअप आना, एनिमेशन चलना आदि। ये क्या होता है, आकर्षक होता है, तो थोड़ी एंटरटेनमेंट जैसे कोई अलग लगता है ना, तो बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रहे किस सर्वर पर काम करते हैं, तो नोड डॉट जेएस पर काम करते हैं। तो इसका यदि आप इसके वो देखें एक्सटेंशन तो क्या हो जाता है, एक्सटेंशन इसका होता है डॉट जेएस। ठीक है, जावा को कब बनाया गया, ये कब बनाया गया था आपका, तो ये बनाया 1985 में। यह इंटरनेट या वेबसाइट की भाषा है। दुनिया की 98% वेबसाइट इसका उपयोग करती है। मतलब देखो कितनी सारी वेबसाइट इसका उपयोग करती हैं, 98%। कितनी सारी वेबसाइट करती हैं, 98% वेबसाइट इसका उपयोग करती हैं। आगे बात करते हैं इसमें सी शार्प। सी शार्प मतलब क्या है, देखो सी शार्प लैंग्वेज है, तो यह लैंग्वेज भी सी लैंग्वेज का एडवांस रूप है। तो इसमें क्या होता है कि इसके जनक क्या है, एडल्सन हेजलवर्थ कौन है, इसके जनक कौन है, एडल्सन
आपको याद रखना है एंडरसन और हेजल्सबर्ग है। और इस किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित की गई है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में आप जरूर जानते होंगे। इसका विकास कब हुआ है? तो ये हुई है 2000 में। और ये काम क्या करती है? तो इसका सबसे बड़ा उपयोग होता है गेम डेवलपमेंट करने में, मतलब यूनिटी गेम इंजन, यानी इसका काम होता है गेम को बनाने में। तो सी शार्प के इस काम में आते हैं, तो गेम को बनाने में, विंडोज के डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे विंडो ने अपने लिए किया था। बस किस फ्रेमवर्क पर चलते हैं? डॉट नेट पर चलती है। इसका मतलब एक्सटेंशन किसके साथ काम करता है? डॉट नेट के साथ। अब बात करते हैं कोई गूगल द्वारा बनाई गई लैंग्वेज है, क्योंकि जहाँ चीज समझ में आ जाए ना, गुलैंग वगैरह तो गूगल से क्रोम वगैरह ना, तो गूगल से हो जाता है ना। इसे देखो आप, तो जी मतलब वो ये रॉबर्ट ग्रीसेमर, रॉब पाइक और केन थॉमसन द्वारा विकसित की गई, मतलब किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? ये की गई है गूगल द्वारा विकसित की गई है। कब की गई है? तो 2009 में किया गया है। इसका काम सिंपल सा होता है कि इसका उपयोग क्लाउड कंप्यूटिंग, डॉकर, बड़े बड़े पैमाने बैकएंड सिस्टम आदि को तैयार करने में किया जाता है। इसे गूगल ने अपने बड़े भारी नेटवर्क सिस्टम और सर्वर को संभालने के लिए बनाया, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा सर्वर किसका, नेटवर्क सर्वर किसका हो जाता है? गूगल को जाता है, क्योंकि गूगल के बहुत सारे यूजर है ना। आगे बात करते हैं इसमें आपका रस्ट। देखो रस्ट वगैरह उतनी ज्यादा खास तो नहीं, लेकिन फिर भी आप समझ लो रस्ट क्या है। ये ग्रेडन होर के द्वारा विकसित की गई है, जो मोजिला फाउंडेशन है उसके द्वारा बनाया गया। इसको इसका बनाने का समय क्या है? 2010। ये काम क्या करते हैं? इसका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य हिस्से जैसे लिनक्स कर्नल के नए हिस्से, ब्लॉकचेन, ये टेक्नोलॉजी, वेब ब्राउजर इंजन बनाना आदि में ये काम करता है। ये मतलब हेल्प के रूप में यूज होती है। ये भी मतलब ऐसा एक साइड लैंग्वेज है, ये भी यूज होती है। ये भाषा अपनी असाधारण सुरक्षा यानी किसके काम करती है? मेमोरी सेफ्टी, असाधारण सुरक्षा और तेज रफ्तार के लिए जानी जाती है। ठीक है, इसमें क्रैश होने की संभावना बहुत कम होती है। कॉटलिंग कॉटलिंग वगैरह क्या हो जाते हैं मोबाइल वगैरह बनाने में? तो मोबाइल ऐप जो होता है ना, उसको बनाने में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मोबाइल ऐप बनाने में किस लैंग्वेज का यूज होता है? तो किसका होता है? कॉटलिन का होता है। फिर इसके जनक कौन है? जेट ब्रेन्स है। किस कौन है? कॉटलिन के जनक कौन जाते हैं? जेट ब्रेन्स हो जाते हैं ना, जेट ब्रेन्स हो जाते हैं। इसका विकास कब हुआ? 2011 में इसका विकास होता है। ये काम क्या करते थे? गूगल में ने इसे एंड्रॉइड डेवलपमेंट ऐप यानी एंड्रॉइड ऐप बनाने के लिए यूज किया था। ये आधिकारिक भाषा घोषित करते हुए कहा कि ये एंड्रॉइड ऐप बनाने में काम आएगी। इसने काफी हद तक जावा जावा क्योंकि जावा भी मोबाइल ऐप बनाने में काम होता है, यूज होता है, अभी बताया था आपको शुरुआत में। लेकिन इसका मतलब अब जब कॉटिन आ गया था, जब से कॉटिन आने के बाद जावा का बहुत ज्यादा काम कम कर दिया इसने, क्योंकि कॉटिन थोड़ी यूजर फ्रेंडली और आसान हो जाती है, क्योंकि इसमें कोड छोटे सुरक्षित और लिखने में आसान होते हैं, इसलिए जावा का स्थान भी ले रही है। तो कौन से मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल में मतलब अभी आगे हम पढ़ेंगे मोबाइल ऐप बनाने के लिए किस लैंग्वेज का यूज होता है? कॉटलिन का यूज होता है, जावा का यूज होता है। अभी आगे कुछ और भी लैंग्वेज है उनका हम चर्चा करते हैं। टाइप स्क्रिप्ट क्या है? तो टाइप स्क्रिप्ट का यूज होता है बड़े बड़े वेब एप्स बनाने में। किसमें यूज होता है? बड़े बड़े वेब एप्स जैसे एंगुलर और रिएक्ट प्रोजेक्ट आदि को तैयार करने के लिए यूज किया जाता है। ये यानी बड़े बड़े वेब ऐप के कोड व्यवस्थित करने, गलतियों को रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे एसक्यूएल। एसक्यूएल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है जिसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। इसके जनक कौन है? डोनाल्ड ट्रंप नहीं याद है ना, डोनाल्ड डी चैम्बरलिन और रेमंड एफ बायस हैं, जो आईबीएम के संस्थापक, आईबीएम में काम करने वाले, आईबीएम कंपनी का आईबीएम ने इसको बनाया ना। कब बनाई गई? 1974 में बनाई गई। कब बनाई गई? 1974 में बनाई गई। इसका काम क्या होता था? डेटाबेस की जानकारी निकालने, डेटा को स्टोर करने और उसे मैनेज करने के लिए किया जाता है। जैसे फेसबुक का डाटा आप देखो, कितना डाटा फेसबुक में होता है, कितने लोग अपने फोटो वगैरह वीडियो वगैरह प्रोड्यूस अपलोड करते रहते हैं। अमेजोन में कितने सारे प्रोडक्ट होते हैं, बैंक में कितने सारे लोगों के डाटा होते हैं। ये सभी डाटा संभालने का काम कौन करता है? तो ये एसक्यूएल करता है। इसका सबसे ज्यादा यूज आज भी किया जा रहा है, किसके लिए? डेटाबेस के लिए, मतलब डेटा तैयार करना। बैंक में बहुत सारे लोग अकाउंट होता है, उनका हर प्रकार का रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन का हर चीज का रिकॉर्ड रखने का काम कौन करता है? एसक्यूएल लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग के द्वारा किया जाता है। हालांकि ये डेटाबेस भाषा है, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस लैंग्वेज कौन सी है? एसक्यूएल है, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और ये आपसे कभी पूछा जाता है कि इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है डेटाबेस या डाटा को संभालना, उनकी एंट्री रखना, उनके को यूज करना, कैसे काम करते हैं, सब चीजों की चर्चा करना। आगे बात करते हैं फोर्ट्रान लैंग्वेज। तो फोर्ट्रान लैंग्वेज को आपने नाम सुना होगा, इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसको बनाया था 1957 में जॉन बैकश ने, बहुत पहले बनाई गई थी, बस लैंग्वेज से पहले बना दी गई थी ना, जो कि ये बहुत नॉर्मल काम यूज होती थी। इसको बनाया कैसे? जॉन बैकश ने।
ये विज्ञान और गणितीय गणनाओं के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? ये विज्ञान और गणितीय गणनाओं के लिए पहली सफल भाषा थी जिसका नाम था फोर्ट्रान। अब बात करते हैं कोबोल। कोबोल का निर्माण किया जाता है फोर्ट्रान के 2 साल बाद में 1959 ईस्वी में। कोबाल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होता है कोबाल का फुल फॉर्म? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसे हिंदी में समान व्यवसाय उन्मुख भाषा भी कहा जाता है। इसका जनक कौन है? तो 1959 में इसको बनाने वाले व्यक्ति कौन है? एक प्रकार से कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम लैंग्वेज के नाम से कमेटी ने बनाया था। किसने बनाया था? कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम्स लैंग्वेज की एक कमेटी तैयार की है। उस कमेटी ने इसको तैयार किया था। लेकिन इसमें एक ही व्यक्ति का मतलब कोई ना कोई एक हेड होता है ना जिसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो वो कौन थे? वो ग्रेस हॉपर थे। कौन से? यानी एक क्लास पूछा जाए तो कोबोल के जनक कौन जाते हैं? ग्रेस हॉपर हो जाते हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका उपयोग होता है मुख्य रूप से बिजनेस, बैंकिंग, फाइनेंस और सरकारी प्रणालियों में बड़े पैमाने पर डेटा को प्रोसेस करने के लिए। याद है किसके लिए होता है? बड़े-बड़े डाटा को प्रोसेस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आगे बात करते हैं कुछ अन्य तथ्य इसकी मतलब खासियत समझ लेते हैं कि ये भाषा अंग्रेजी के वाक्यों की तरह लिखी जाती है। जैसे हम लोग लिखते हैं जैसे एग्जाम पॉइंट हमने लिख दिया। अब एग्जाम पॉइंट लिख लिया ऐसे इसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। कितनी आसान हो जाती है। मतलब ये भी यूजर फ्रेंडली और बहुत आसान, बहुत समझने में आसानी होती है ना इसको। अब समझते हैं कुछ ऐसी भाषाएँ जो मतलब एग्जाम पॉइंट के संबंध में जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उनसे कुछ समझ लेते हैं। ऐसी भी भाषाएँ सबसे लोकप्रिय समान उद्देश्य वाली भाषा वे भाषा जिनका उपयोग लगभग हर क्षेत्र में वेब सॉफ्टवेयर डेटा में किया जाता है। जैसे पाइथन, एआई डेटा साइंस और वेब के लिए किया जाता है। जावा, एंड्रॉइड एप्स और बड़े बिजनेस को बनाने के लिए किया जाता है। राइट। तो अब हम जो बात करने वाले हैं एक ऐसे तथ्य की जो हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ना सीधे सीधे मतलब एक वन लाइनर के तौर पर। देखो पाइथन का निर्माण किसने किया है? गोडोबैन उसने किया। कब? 1991 में किया। इसका यूज क्या होता है? एआई डेटा साइंस। आपको दो चीज याद रखनी है, लैंग्वेज और लैंग्वेज का काम क्या है। क्या याद करना? लैंग्वेज और लैंग्वेज का काम क्या है। राइट। आपको याद रखना लैंग्वेज और लैंग्वेज का काम क्या होता है ये याद रखना। पाइथन हमारी है। पाइथन का यूज हम मतलब क्या है? पाइथन का यूज क्या होता है? ये होता है एआई डेटा साइंस और वेब के लिए। जावा का यूज होता है एंड्रॉइड एप्स और बड़े बिजनेस सॉफ्टवेयर के लिए। सी प्लस प्लस का काम क्या होता है? गेम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और ग्राफिक्स के लिए। सी शार्प का यूज क्या होता है? तो यह यूनिटी यानी विंडोज सॉफ्टवेयर के लिए, विंडोज सॉफ्टवेयर के लिए यूज किया गया था। गेमिंग के लिए यूज किया जाता है ना। ऐसे आपका वेब डेवलपमेंट की भाषाएं कौन सी थी? आपसे सीधे क्वेश्चन पूछे वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज कौन सी है? तो कौन सी हो जाती है? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? दुनिया के हर इंटरेक्ट मतलब एक आकर्षक वेबसाइट बनाने के लिए यूज की जाती है। कौन सी? जावा स्क्रिप्ट। और टाइप स्क्रिप्ट क्या है? ये जावास्क्रिप्ट का एडवांस और सुरक्षित रूप है। जिसका टाइप स्क्रिप्ट जावा एडवांस का एक सुरक्षित और एडवांस रूप है ना। पीएचपी आती है। यानी पीएचपी आपका क्या आती है? वेब सर्वर और वर्डप्रेस के लिए यूज की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी? वेब सर्वर और वर्डप्रेस के लिए यूज की जाने वाली पीएचपी लैंग्वेज होती है। रूबी आती है। तो रूबी ये 1995 में आई थी और इसके वेब एप्स को बनाने में काम किया जाता है। यानी किसके लिए? वेब एप्स बनाने के लिए। ठीक है। अब आप बात करते हैं बताया था ना मोबाइल डेवलपमेंट के लिए। राइट। तो मोबाइल ऐप बनाने के लिए यूज की जाने वाली भाषाएं तो कौन सी है? तो इसका आपको बताया था कोटलिन, स्विफ्ट, डार्ट। कौन सी थी? कोटलिन। कोटलिन का आपको बताया 2011 बनाई है। आधुनिक एंड्रॉइड एप्स को बनाने के लिए आधिकारिक भाषा है। स्विफ्ट क्या है? 2014 में एप्पल के द्वारा बनाई गई। आईफोन के एप्लीकेशन जो होते हैं आपने जानते हैं आईफोन के अलग एप्लीकेशन होते हैं। वैसे सी किसके द्वारा बनाए जाते हैं? स्विफ्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। डार्ट डार्ट क्या है? ये 2011 में गूगल के द्वारा बनाया गया एक फिल्टर फ्रेमवर्क के साथ एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्रकार के एप्स को तैयार करना मतलब आईफोन की एप्लीकेशन भी और एंड्रॉइड की एप्लीकेशन भी। दो तरह के एप्लीकेशन कौन तैयार करता है? डॉट करता है। कोटल क्या करता है? एंड्रॉइड ऐप तैयार करता है। आईफोन के ऐप्स कौन तैयार करता है? स्विफ्ट तैयार करता है ना। राइट। और आधुनिक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आज समय सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली मतलब ये आज के मॉडर्न युग में तो गो लैंग्वेज होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग यूज होती है। रस्ट हो गई या फिर मेमोरी से अच्छा सुपर फास्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए। स्कैला हो गया जो बड़े डेटा बिग प्रोसेस के लिए। राइट। डेटा साइंस में कौन सी भाषा यूज होते थे? एसक्यूएल वही बताया था स्ट्रक्चर लैंग्वेज ना। ये डेटा को स्टोर करना उसको खोजना कहाँ पे हमारा डेटा रखा है जिसमें अवध नाम का डेटा रख लिया तो अवध को कहाँ रखा तो उसको खोजना उसको इकट्ठा करना अवध समय सभी प्रकार की जानकारी एक जगह इकट्ठा करके रखना कौन करता है? स्क्यूएल करता है। आर लैंग्वेज हो गया। आर लैंग्वेज का मतलब सांख्यिकी डेटा को एनालिसिस करने के लिए। जूलिया जूलिया लैंग्वेज क्या होती है? वैज्ञानिक गणनाओं को नियमित कर एनालिसिस के लिए।
अब बात करते हैं ऐतिहासिक भाषाएं, जैसे आपका फोर्ट्रेन हो गया, तो मतलब बहुत पहले बन गई थी भाषाएं, जैसे 57 में बनी आपकी फोर्ट्रेन। फोर्ट्रान का यूज होता है, दुनिया पहली सफल उच्च स्तरीय भाषा है जो मैथमेटिकल काम के लिए यूज की गई थी। कोबोल 1959 में बनी, जो बैंकिंग और बिजनेस डेटा के लिए बेसिक, ये आपका बेसिक आपका लैंग्वेज भी होती है, जो शुरुआती दौर में कोडिंग सिखाने के लिए बनाई गई सरल भाषा थी, शुरुआत लैंग्वेज। पास्कल, इनको भूल नहीं सकते ना, इनके नाम पूछ लेता हूँ, तो कब बनाया गया, जॉन कैमली बनाया, इसको कहते हैं नॉलेज कॉस बेस में बनाया, पूछ लेता है। ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए है। अदा एडा क्या है, ये अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा 1980 में बनाई गई थी। ये मिलिट्री और सुरक्षा, मिलिट्री की सुरक्षा और प्रणालियों पे काम करती है। इसी के अंदर मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इंटरनेट के समय में काम बहुत हेल्प करी इसने, मतलब उनका जो एक एनएसएफ नेटवर्क था ना, नेशनल फाउंडेशन नेटवर्क, उसी के समय बहुत यूज में आई थी ना। तो याद रहे कि मतलब एडा वगैरह ये बहुत ऐतिहासिक लैंग्वेज है, इनके बारे में चर्चा करना इम्पोर्टेंट था। अब हम कुछ समरी समझ लेते हैं, मतलब सीधे से बात करते हैं। सीखने में आसान, पाइथन जावास्क्रिप्ट बेसिक, स्मार्टफोन के लिए कोटलिन स्विफ्ट, वेबसाइट बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट पीएचपी रूबी, रिवीजन करवा रहे हैं। इसके बाद उनके क्वेश्चन करने वाले हैं, 14-15 क्वेश्चन करेंगे इसके, इसको पूरे रिवीजन करिए। वेबसाइट बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट पीएचपी रूबी, सरकारी बैंकिंग इतिहास के लिए कोबोल फोर्ट्रान, और सबसे तेज और सुरक्षित रूबी कोएल। ठीक है, ये अब मतलब महत्वपूर्ण थी, अभी आपने समझ लिया। अब इसके हम क्वेश्चन करते हैं, 15 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अभी आपने पढ़ा है तो आप आराम से आंसर दे देंगे। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू किस बातों को सीधे समझता है? अभी हमने बताया था सीधे समझता है, तो कौन समझता है? मशीन लैंग्वेज को। किसको समझता है? मशीन लैंग्वेज को समझता है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पे आपको देखो, आगे थोड़ी समझ लेते हैं, हाईलाइट करते जाते हैं। तो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि देखो कौन से मशीन लैंग्वेज 0 और 1 के रूप में होती है, इसे कंप्यूटर बिना किसी देरी के समझ लेता है, सीधे समझता है। असेंबली भाषा में 0 और 1 की जगह इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे अंग्रेजी शब्द जैसे ऐड, मूव को क्या कहा जाता है? इन्हें क्या कहा जाता है? अभी बताया था, निमोनिक्स कहते हैं ना, निमोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? निमोनिक्स कहते हैं, अभी हमने बताया था। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अगला सवाल आपका यहाँ पे, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किस ट्रांसलेटर का यूज होता है? किसका यूज होता है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का यूज होता है। किसका यूज होता है? असेंबलर का। अगला यहाँ पे सवाल है, निम्नलिखित में से किस भाषा को मिडिल लेवल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है? मतलब जो मिडिल लेवल लैंग्वेज के रूप में किसे जाना जाता है? सी लैंग्वेज को जाना जाता है, अभी पढ़ा है आपने, सी लैंग्वेज। आगे बात करते हैं यहाँ पे, सी लैंग्वेज का विकास 1972 में डेनिस रीचे के द्वारा किस ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा इस्तेमाल किया गया था? किसको किया गया था? लिनक्स को, सर यूनिक्स को, वाले यूनिक को था ना, यूनिक्स से, यूनिक्स था। अगला आपका यहाँ पे है, ये तो एक जैसा नाम है तो कंफ्यूज कर देते हैं ना। किस भाषा को सभी आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषाओं की जननी या माता कहा जाता था? किसे कहा जाता है? सी लैंग्वेज कहा जाता है। कितना प्यारा सवाल, अभी आपने पढ़ा, बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग वर्तमान में दुनिया के सबसे लोकप्रिय सिखाने में आसान कौन सी भाषा उपयोग की जाती है? तो कौन सी आती है? पाइथन की जाती है। शुरुआत में नहीं समझा अभी पाइथन क्या काम करती है। इसमें देखो ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे इसको एज करना पड़ेगा, तो आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें दिक्कत हो जाएगी ना। तो देखो यहाँ पे किस क्या काम करती है? पाइथन। कौन सी लैंग्वेज? पाइथन काम करती है। आगे यहाँ पे है कि राइट वंस, बताते सवाल आपको मिलेगा, राइट वंस रन एनीवेयर, एक बार लिखो कहीं भी चलाओ, इसका सिद्धांत किस भाषा से जुड़ा हुआ है? जिसका उपयोग एंड्रॉइड एप्स बनाने में किया जाता है। किसका किया जाता है? जावा का। तो आपने एक बार एप्स बना लिया, कहीं भी यूज करते रहते हो। अगला सवाल है यहाँ पे, दुनिया की लगभग 58% वेबसाइट को सुंदर और इंटरेक्टिव बनाने के लिए किस इंटरनेट की भाषा का उपयोग किया जाता था? जावा स्क्रिप्ट किया जाता है। किसका किया जाता है? जावा स्क्रिप्ट किया जाता है। अगला सवाल है, गूगल द्वारा विकसित गो भाषा का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग और बड़े नेटवर्क सर्वर को कंट्रोल करने के लिए, गूगल द्वारा विकसित गो लैंग्वेज। गूगल ने वर्तमान में किस भाषा को एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के लिए अपनी आधिकारिक भाषा घोषित की? किसको की थी? उसने कोटलिन को की थी। और इसने काफी हद तक जावा की जगह ले ली ना, बताया था इसने काफी हद तक जावा, बहुत आसान भी होती है थोड़ी, मतलब जावा के अपेक्षा। फेसबुक, अमेजॉन बैंकों द्वारा अपने बड़ी डेटा को, जानकारी को निकालने और उसे मैनेज करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो मतलब किया जाता है SQL का, स्ट्रक्चर लैंग्वेज का ना, ये इसका स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। आगे बात करते हैं, विज्ञान और जटिल गणितीय गणनाओं के लिए 1957 में विकसित की गई दुनिया की पहली सफल उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? तो कौन सी हो जाती है? हो जाती है फोर्ट्रान हो जाती है। इसका फुल फॉर्म हो जाता है फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है। अगला सवाल है आपका कि बिजनेस बैंकिंग और सरकारी प्रशासनिक प्रणालियों बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेस करने के लिए बनाई गई भाषा कोबोल
1959 में विकास में किसकी मुख्य भूमिका थी? तो किसकी मुख्य भूमिका थी? ग्रेस हॉपर की, बताया था ग्रेस हॉपर उसको जन्म भी कह सकते हो आप। ये वाले 14 सवाल तो ये हमारे बहुत अच्छे थे। आपने इसको पूरा देखा होगा तो आपको उम्मीद है कि आपकी कोई भी ऐसा लैंग्वेज मतलब कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि ये अभी यूट्यूब पे पिछली बार आया था एग्ज़ाम तो